गुड मॉर्निंग क्लास। अब टाइम है हॉलिडे फोटो का। आ जाओ बच्चों, और सैंटा के लिए जो लेटर लिखा है वो इस बैग में डाल दो और फिर वहाँ क्रिसमस ट्री के पास खड़े हो जाओ। थैंक यू पेट्रीस, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू एंजेलो, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक्स। मरिया, ये तुमने क्या पहना है? तुम्हारे कपड़े तो बहुत बुरे लग रहे हैं, गंदे भी हैं और देखो फटे हुए भी हैं। मैंने कहा था ना पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर आना। सॉरी मिस जेफरीज। बेटा, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम पूरी हॉलिडे फोटो खराब कर दोगी। जाओ पेट्रीस और एंजेलो के पीछे खड़ी हो जाओ ताकि ये कपड़े किसी को नजर ना आए। थैंक यू जेसिका, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू एडम। ओके, पार्टी शुरू करने से पहले देखते हैं कौन क्या लाया है। एडम, तुम कुकीज लाए हो, वेरी गुड। और जेसिका लाई है टेस्टी पिज़्ज़ास, परफेक्ट। मरिया, तुम्हें चिप्स लाने थे, पर चिप्स दिख तो नहीं रहे। मैम, मैं कुछ भी नहीं ला सकती हूँ। ये क्या बोल रही हो? मैं इस पार्टी के बारे में कई हफ्तों से बात कर रही हूँ। जानती हूँ, पर बात ये है कि हम सबको पता है क्या बात है, तुम भूल गई। तुमने कितनी बड़ी लापरवाही की। अब पार्टी में किसी को भी चिप्स खाने को नहीं मिलेंगे मरिया। आई एम सॉरी मिस जेफरीज। क्योंकि तुम पार्टी के लिए कुछ नहीं लाई, इसलिए तुम लाइन में लास्ट खड़ी होगी। पेट्रीस, तुम शुरू कर सकते हो। वाओ, ये बहुत क्यूट है, मुझे पसंद आया। ये मैं लाया था। थैंक यू। वाओ एंजेलो, बहुत अच्छा गिफ्ट है। पेट्रीस, अब तुम्हारी बारी है। मैं लूंगी ये वाला। ये कैसा गिफ्ट है? ये तो खाली है। ओह, यहाँ वहां तो नहीं रख दिया। ये गिफ्ट कौन लाया था? मरिया, ये तुम लेकर आई हो? मैम, वो नोट ही गिफ्ट है, वो मैंने खुद लिखा है। ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये बस एक कागज का टुकड़ा है। तुम्हें कम से कम 150 रुपए खर्च करने थे। मैंने कोशिश की। कोशिश? क्या कोशिश की थी तुमने? पहले तुम गंदे कपड़े पहन कर आई और फिर खाना भी नहीं लाई, और अब गिफ्ट का बहाना। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। मैं सच में कुछ लाना चाहती थी, पर मैम। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये लो, इसे तुम ही रखो। किसी और को ये कागज नहीं चाहिए, ओके? जाओ पेट्रीस, कोई और गिफ्ट ले लो। हे, पार्टी कैसी रही? काफी अच्छी रही। लेकिन एक स्टूडेंट है, मरिया, और तुम जानती हो वो पार्टी के लिए कुछ भी नहीं लेकर आए, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। ओह, वैसे क्या पता कोई और वजह हो। मेरा मतलब, क्या पता कौन कैसे हालातों से गुजर रहा हो। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। डियर सैंटा, मेरा नाम मरिया है। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, पर अभी मुझे आपकी मदद चाहिए।
बात यह है कि कुछ महीने पहले मेरी मॉम की नौकरी चली गई है और क्योंकि पापा भी नहीं है इसलिए हम अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं सैंटा। आज मुझे हॉलीडे पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर जाने थे पर मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। मॉम कहती है हम नए कपड़े नहीं खरीद सकते, तो क्या आप मेरे लिए ऐसे कपड़े ला सकते हैं जो फटे हुए ना हो? हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कई बार हम आधा पेट भी खाना नहीं खा पाते। मॉम कहती है हमारे पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगर आप हमारे लिए पेट भर खाना लाएंगे तो मॉम को भरपेट खिला सकती हूँ। एक और आखिरी विश आप दे सकते हैं तो मुझे क्लास में किसी के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर जाना था पर मॉम के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अगर मैं क्लास में गिफ्ट नहीं ले जा पाई तो क्या आप मेरी तरफ से उन्हें गिफ्ट दे देंगे? इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप समझ गए ना, मैं और मेरी मॉम बहुत बुरे हालातों में हैं। मुझे पता है मैं ज्यादा मांग रही हूँ पर मैं सच्ची में वो सब करना चाहती थी जो मेरी टीचर ने कहा। वो बहुत प्यारी टीचर है। थैंक यू सो मच। मेरी क्रिसमस सैंटा। लव मरिया। मुझे माफ कर देना बेटा, इस साल मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं ला पाई। कोई बात नहीं। हाय, क्या मरिया घर पर है? अब मैं उसकी टीचर हूँ। ओह अच्छा। मिस जेफरीज, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वैसे मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने आई हूँ। ये सब आया है नॉर्थ पोल से। सच्ची? वाओ! ये लो, ये सब तुम्हारे हैं। हम अभी देखते हैं। अभी और भी गिफ्ट्स हैं। प्लीज अंदर आइए ना। ये लो, ये सब भी हैं। मैं बैठ हाँ जाऊं? बिल्कुल, आप बैठ सकती हैं। चलो चलो, खोलो इन्हें। वाओ! नए कपड़े, यही तो मैंने मांगे थे। कितने सुंदर हैं। वाओ! देखो कितना सारा खाना। अब मैं क्लास में सबको चिप्स दे सकती हूँ। टेडी बेयर, मैं इसे किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ। सच कहूँ बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? पर मैंने तो किसी और के लिए सेंटा से गिफ्ट मांगा था, अपने लिए नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं पार्टी में किसी के लिए कुछ भी नहीं लेकर गई। मुझे माफ कर दीजिए। हे, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया बेटा। वैसे सॉरी मुझे बोलना चाहिए। मुझे आज पार्टी में तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मैं समझ गई हूँ, क्या पता कोई किन हालातों से गुजर रहा हो। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? यस मैडम। अच्छा ठीक है, पर सैंटा ने खुद मुझसे कहा है कि ये सब किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। सच्ची? वाओ! ये बहुत अच्छा है। ये रहे आपके एग्स और पैनकेक्स। थैंक यू। क्या मैं आपके लिए कुछ और लेकर आऊं? मिल्क शेक मंगवा सकता हूँ मॉम? बिल्कुल बेटा, एक चॉकलेट मिल्क शेक प्लीज। मुझे भी मिल्क शेक चाहिए। रहना, जानती हो ना तुम्हारा बजट $5 है।
वो तुमने एक्स पर खर्च कर दिए। बस एक मिल्क शेक प्लीज। अभी लेकर आया। जब इसे पैनकेक्स और मिल्कशेक मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैं ये बात पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, ये मेरा असली बेटा है और मैंने तुम्हें गोद लिया है। जो उसे मिलेगा तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसकी असली माँ हूँ। तो मेरी असली माँ कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। उन्होंने कहा था वो एक दिन मुझे यहाँ से ले जाएंगी। उन्होंने झूठ कहा था, शायद उन्हें तुम्हारी फिक्र भी नहीं है। तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। अभी कुछ देर में सोशल वर्कर यहाँ आने वाली हैं और मैं उनसे कह दूंगी कि मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। समझ आया? ये मैं जीत गया। क्या मैं देख सकती हूँ? क्यों नहीं? ट्रेविस, मैंने कहा था ना इसे आईपैड मत देना, फिर ये भी मांग करेगी। सॉरी मॉम। मुझे भी आईपैड मिलेगा, बस थोड़ी देर के लिए। मैं भी खेलना चाहती हूँ। शायद तुम इसका जवाब जानती हो। नहीं, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा बिजनेस है। मैं इस काम से पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए आईपैड जैसी महंगी चीजें नहीं खरीद सकती। अगर तुमने तोड़ दिया तो फिर क्या होगा? ठीक कराने के पैसे हैं? एक भी पैसा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ये रहा आपका मिल्क शेक। थैंक यू। मजे लीजिए। बहुत बढ़िया है। मुझे भी थोड़ा मिलेगा? नहीं, ये ट्रेविस के लिए है। इसके पीने के बाद अगर बच गया तो तुम पी लेना। लेकिन मुझे भी मिल्कशेक चाहिए। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए रहना। तुम्हारा ख्याल रखने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो जब सोशल वर्कर आएगी तो मैं उसे कहूंगी तुम्हें कहीं और भेज दे और तुम अकेली रह जाओगी। क्या यही चाहती हो तुम? नहीं, मुझे अपनी माँ के साथ रहना। उन्होंने कहा था मुझे वापस ले जाएगी। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। उन्होंने तुमसे प्यार ही नहीं किया। ये सच नहीं है। वो मुझसे प्यार करती है, मुझे पता है। अगर ये सच होता तो वो इस वक्त यहाँ होती, है ना? कहीं दिख रही है? नहीं। बिल्कुल। रायना, मॉम, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मुझे लगा आप मुझे भूल गई। मेरी बच्ची, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। सच में? जरा एक सेकंड रुको। तुम इसे यहाँ क्यों लाई? इसे छोड़ने के बाद ये रैना को इस तरह से नहीं ले जा सकती। ओह, ये रायना की असली मॉम है। इन्हें यहाँ आने का पूरा हक है। और अगर सच कहूं तो मैंने इसे नहीं छोड़ा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। दरअसल रायना का बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा। इसके पिता बहुत शराब पीते थे और जब वो ज्यादा पी लेते थे वो खतरनाक हो जाते थे और बिना किसी वजह इसे मारते थे। मैं रोकने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन फिर वो गुस्सा मुझ पर उतारते थे। मुझे हमेशा रायना की फिक्र रहती थी। मैं जानती थी कि वो वहां सुरक्षित नहीं थी। फिर एक रात मैंने रायना का सामान समेटा और हम निकल लिए। मैं इसे फॉस्टर केयर ले गई। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। अपनी खुद की औलाद को अलविदा कहना। लेकिन मैं जानती थी मुझे उसकी हिफाजत के लिए ये करना ही होगा।
तो अब आप समझी, मैंने अपनी बच्ची को कभी छोड़ा नहीं था। मैंने आज तक जो भी किया सिर्फ उसके लिए किया। आई एम सो सॉरी बेटा। अब वो यहाँ नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। माफी मत मांगिए, जानती हूँ आप मेरा भला ही चाहती थी। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। ओके, तो ये बहुत ही दुख भरी कहानी थी, पर रैना अभी भी मेरी गोदली हुई बेटी है और मेरे पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप यूं ही आकर इसे ले नहीं जा सकती। कॉन्ट्रैक्ट था, आज खत्म हो गया। तो रिन्यू कर दीजिए। बिल भरने के लिए इसकी जरूरत है, मुझे किराया भरने के लिए फॉस्टर केयर से पैसे ही चाहिए, समझी? देखिए, आई एम सॉरी, आप फैसला नहीं कर सकती। ये फैसला इसे लेना है। हे रेना, मैं जानती हूँ तुम्हें आईपैड चाहिए, मैं तुम्हें ला कर दूंगी अगर तुम मुझे चुनोगी। मैं चुनती हूँ मेरी सगी मॉम को। Oh, I love you so much. चलो बेटा, हम अपने घर चलते हैं। मॉम, हाँ जाने से पहले क्या हम मिल्कशेक पी सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, तुम जो चाहो। ओके क्लास, कल आपका फाइनल एग्जाम है। प्लीज सभी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स निकालिए। समंथा, क्लास आधे घंटे पहले शुरू हो गई, तुम लेट हो। जानती हूँ, आई एम सो सॉरी टीचर। बात यह है बहाने कि मत बनाओ, तुम इस हफ्ते में दूसरी बार देर से आई हो। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो प्रिंसिपल को ही जवाब देना। सुन लिया तुमने? ये बदबू कैसी है? ये वही बदबू है जो समंथा से आती है। सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। चलिए अब अपनी बुक में पेज नंबर 17 खोलिए। पहले कौन पढ़ेगा? समंथा, तुम्हारी बुक कहाँ है? मैम, वो मेरे पास बुक नहीं है, वो खरीद नहीं पाई। ये सब नहीं चलेगा। पहले तुम क्लास में लेट आती हो और अब बुक भी नहीं लाई। आई एम सॉरी मैम, हुआ ये है कि मैं तुम्हारे बहानों से थक चुकी हूँ। बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। साइमन, तुम सबको पढ़कर सुनाओ। जी, इस बुक में जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसे पढ़कर हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। मैम, लेट आने के लिए आई एम रियली सॉरी, और बुक के लिए भी। समंथा, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी और अब मुझे लगता है पता नहीं तुम पास भी हो पाओगी या नहीं। और ये बताओ, आखिरी बार तुम कब नहाई थी? शायद 1 हफ्ते पहले मैम। क्या? इसलिए तुमसे इतनी बदबू आती है। देखो, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी पड़ेगी। नहीं प्लीज। ये तुम्हारा आखिरी चांस है। कल तुम इस क्लास में आओगी, वो भी वक्त पर, बुक के साथ, और बिना नहाए तो आना ही नहीं। आई एम रियली सॉरी मैम। चलो जाओ, कल मिलते हैं। आ गई बेटा।
कैसा रहा स्कूल? सब ठीक ही था, पर आज थोड़ी दिक्कत हो गई मॉम। क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? आज आधा घंटा लेट स्कूल आई और मेरे पास बुक भी नहीं थी। और फिर बेबी, मुझे बताओ क्या हुआ? मेरे टीचर ने कहा मुझसे बदबू आ रही है और मुझे स्कूल नहा कर आना होगा। ओह मेरी बच्ची, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मेरे पास आओ बच्ची। मॉम, तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ रहा है? हे समांथा, मैं हूँ मिस विल्सन, समांथा की टीचर। मैं फ्यूल भरा रही थी और मैंने आप दोनों को यहाँ देखा। हेलो मिस विल्सन, हम आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। वैसे मैं खुद भी आपसे मिलना चाह रही थी। समांथा पहले मेरे क्लास की बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी, पर आजकल ये बहुत अलग सा बिहेव कर रही है। समझ नहीं आ रहा है इसे क्या हो गया है। एक्चुअली इसकी कोई गलती नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे लिए बताना आसान नहीं है, पर सच्चाई तो बतानी ही होगी। बात यह है, कुछ महीने पहले मेरी नौकरी चली गई थी। उसके अलावा पैसों का कोई और जरिया नहीं था, तो मुझे और समंथा को हमारे किराए के घर से निकाल दिया गया। तब से हम दोनों हमारी कार में ही रहते हैं। हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पेट्रोल के भी पैसे नहीं हैं, और इसीलिए यही कारण है कि समंथा स्कूल लेट आती है, क्योंकि अब मैं इसे कार से स्कूल छोड़ने नहीं आ सकती, तो इसे पैदल आना पड़ता है। मेरे पास जो भी पैसे बचे थे वो मैंने खाना खाने के लिए बचा लिए। इसीलिए समंथा अपनी बुक्स भी नहीं खरीद पा रही है, क्योंकि हमारे पास बुक्स खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। और क्योंकि हम कार में ही रहते हैं, हमारे पास पानी भी नहीं है। समंथा का ना नहाना इसकी आदत नहीं, इसकी मजबूरी है, इसीलिए इससे बदबू आती है। इसीलिए मिस विल्सन, इसमें समंथा की कोई गलती नहीं है। I am so sorry। मुझे कोई आइडिया नहीं था आप और समांथा इस हालातों से गुजर रहे हैं। मैंने इसका दिल दुखा दिया। क्या मुझे माफ करोगी? कोई बात नहीं, आपको पता थोड़ी था। देखो, मैं मदद करना चाहती हूँ। मैं अभी आई, 1 मिनट में आई। ओके? हाँ ठीक है। ओके, यहीं रुकना। I'm sorry बेटा। लीजिए, ये ले लीजिए, गाड़ी का टैंक फुल कर लीजिए, बहुत बहुत ताकि आप मेरे पीछे आ सके। पर जाना कहाँ है? मेरे घर पर। मेरे घर में एक एक्स्ट्रा रूम है और मैं चाहती हूँ आप दोनों वहाँ आकर मेरे साथ रहें, जब तक आप रहना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए, हम ये एहसान नहीं ले सकते। ओह प्लीज प्लीज, आपको आना ही होगा। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तुम क्या चाहती हो समंथा? क्या हमें मिस विल्सन के यहाँ जाना चाहिए? ये बहुत अच्छी है मॉम। ठीक है, हम आने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम ये एहसान नहीं भूलेंगे कभी। थैंक यू सो मच मैम। कोई बात नहीं बेटा। ओके, तो चलो घर चलते हैं। ये दोनों भी हमारी तरह बहनें हैं
और बहनें हमेशा साथ रहती हैं, है ना? हाँ। बेला, देखो कौन आया है, आपकी नई मॉम। इन्होंने आपको गोद लिया है। हेलो बेला, तुम तो बहुत प्यारी हो। मेरे साथ अपने नए घर चलोगी? हाँ। चलो एड्रियाना, चलते हैं। ओह बेला, तुम नहीं बेटा, उन्होंने सिर्फ बेला को गोद लिया है। क्या? नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ, आप मेरी बहन को मुझसे अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। ये हम दोनों को गोद क्यों नहीं ले लेती? देखो, मुझे बस एक ही बच्चा चाहिए जो थोड़ा छोटा हो। सॉरी बेटा। नहीं, हमें अलग मत कीजिए। बेला, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। अब चलो। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम हमेशा बहने रहेंगे। एड्रियाना, मुझे कोई गोद क्यों नहीं ले लेता? तुम्हें भी किसी दिन घर जरूर मिलेगा बेटा। अपनी छोटी बहन से अलग होकर एड्रियाना रोने लगी। उसे लगता था उसे गोद लेने वाले शायद कभी नहीं आएंगे। अनाथालय में उसे न जाने कितने दिन बीत गए और धीरे धीरे उसकी उम्मीदें भी टूटने लगीं। जो भी वहां आता, छोटे बच्चे ही मांगता। एड्रियाना की तरफ कोई देखता भी नहीं। और फिर एक दिन अनाथालय में बच्चों का इंटरव्यू लेने एक रिपोर्टर आया। वो नहीं जानती थी इस इंटरव्यू के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रोलिंग। हमें अपना नाम बताओ बेटा। एड्रियाना। बड़ा ही प्यारा नाम है। आप कितने साल की हैं? मैं 13 साल की हूँ। ओके एड्रियाना, अगर आपको कोई 3 विशेस दी जाए तो क्या मांगेंगी? आप कुछ भी मांग सकती हैं। मुझे जो 3 चीजें चाहिए वो है फैमिली, फैमिली और फैमिली। मुझे बस मॉम चाहिए और एक डैड। या तो मॉम मिल जाए या सिर्फ डैड। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब इंटरव्यू का वीडियो इंटरनेट पर आया तो आते ही वायरल हो गया और उसे लाखों लोगों ने देखा। अनाथालय के पास कुछ ही दिनों में हजारों एप्लीकेशन आई। सभी एड्रियाना को गोद लेना चाहते थे। और फिर वो दिन भी आया जब उसकी तीनों विश एक साथ पूरी हो गई। हाय, तुम एड्रियाना हो ना? हम तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब थे बेटा। थैंक्स। आप जिम और मैरिया है ना? दरअसल तुम हमें मॉम एंड डैड बुला सकती हो अगर तुम चाहो तो। मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। एक मिनट, पर ये तो एड्रियाना। बेला, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेला की पुरानी फैमिली इसे नहीं रख पाई, तो मैंने तुम्हारी नई फैमिली को इस बारे में बताया। क्योंकि 2 बहनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, है ना?